तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके ऊपर कोड कैसे लिखते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ नए टैग्स देखने वाले हैं। सिंपल, मैं एक बॉयलर कोड ले लेता हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। बॉडी के अंदर जो है हमें एक पैराग्राफ डिक्लेयर करना है। पैराग्राफ के अंदर जैसे मैं कुछ भी टैग लेता हूँ, कुछ भी लेटर या वर्ड्स, जैसे मैं ले लेता हूँ हेलो, हाउ आर यू। जैसे मैंने ये ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये है हेलो हाउ आर यू, ये मुझे यहाँ पे बोल्ड दिखे, यहाँ पर मुझे बोल्ड दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली तरीके से, मैंने पहले एक बार बताया था शायद, बोल्ड टैग का यूज करते हैं हम, बी टैग, जिसको शॉर्टली हम बी टैग भी बोलते हैं। सिंपल तरीके से उसके अंदर हेलो हाउ आर यू को क्लोज करेंगे। देन उसको लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं कि अपना जो टेक्स्ट लिखा था हमने पहले, बोल्ड नहीं आ रहा था और अब बोल्ड आने लग गया है। सिंपल ये ट्रिक होती है इसको बोल्ड करने की। एज इट इज, एक ट्रिक तो ये हो गया जिसके कारण से बोल्ड हो रहा है। सिंपल, मैं एक कमेंट पास करता हूँ, बाय यूजिंग वी वी कैन बोल्ड द टेक्स्ट, ताकि बाद में आप देखो तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये मैंने लिखा और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो बोल्ड टैग है, इस कारण से टेक्स्ट, वी टैग के कारण ये टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है। सिंपली एक टैग और आता है अपने पास। सिमिलरली एक पैराग्राफ डिक्लेयर करता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग करता है वो भी अपना जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करता है। सिंपली आप देख सकते हो, आई एम फाइन, ये लिखा मैंने आई एम फाइन। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? सिंपल देखोगे तो ये भी बोल्ड आ रहा है, ये भी बोल्ड आ रहा है। बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग, सिंपली आपको और अच्छे से समझने आएगा। और इसको मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग बी। इट्स ओके। देखो, जो हेलो हाउ आर यू था, उसे हम बी टैग से यूज किया तो भी वो बोल्ड आ रहा है, एंड इसको जिससे स्ट्रॉन्ग से लिया तो ये भी बोल्ड आ रहा है। तो काम क्या हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग और बी है, दोनों का काम सेम है, बट हम उसे दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई? ये हो जाता है अपना बोल्ड पार्ट। जो बोल्ड पार्ट के बाद हम पढ़ेंगे एम्फेसिस। एम्फेसिस, सिमिलरली मैं एक पैराग्राफ और लेता हूँ। चलो मैं पहले कमेंट पास करता हूँ, एम्फेसिस। हाँ, तो सिंपल मैंने कमेंट पास किया कि एम्फेसिस टैग का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारा पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि जो पहले एम्फेसिस है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई एम से। सिंपल सिमिलरली ई एम जो है अपने दो टैग के यूज में आता है। एक तो टेक्स्ट को इटैलिक करेगा। ठीक है, इटैलिक कैसे? जैसे कोई भी एक टेक्स्ट ले लो, आई वॉज गुड, आई वॉज गुड। सिमिलरली ये देखो, हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो सिमिलरली जो एम्फेसिस करता है, जो एम्फेसिस का काम है, मेनली जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक शेप देना। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट होता है जिसे हम हाफ स्लीप बोलते हैं, हाफ स्लीप, तो उसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो आधा होता है, टेढ़ा लिखा हुआ रहता है। तो सिंपली एम्फेसिस वही काम कर रहा है, जो टेक्स्ट होता है उसे टेढ़ा कर देता है। ये तो बाय यूजिंग ईएम था, बाय यूजिंग ईएम, एम्फेसिस का तो यूज करके ये बनाया था। बट अब हम देखेंगे एक और टैग, सेम एम्फेसिस की तरह,
वो भी इटैलिक करेगा, जिसे हम आई बोलते हैं, आई इटैलिक। तो इसके अंदर भी सेम मैं कुछ लिख देता हूँ, आई वॉज हैप्पी, ये लिखा मैंने। एंड मैं इसको देखूंगा, ये अपने पास एम्फेसिस की तरह ही एक और टैग होता है जो कि अपने डिक्लेयर करता है इटैलिक टैग को। जैसे कि एम्फेसिस तो कर ही रहा है इटैलिक को, बट एम्फेसिस के बाद आई टैग जो कि सिमिलरली एम्फेसिस की तरह काम करेगा। जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, आई वॉज हैप्पी, जैसे मैंने लिखा। एंड मैं यहाँ पेज पे देखूंगा तो यहाँ पर ये भी इटैलिक आ रहा है। बट डिफरेंस क्या है, इसके अंदर हमने em का यूज किया था और इसके अंदर हमने आई का यूज किया है। ये हो जाते हैं अपने इटैलिक टैग। आई होप आपको समझ आ रहा हो। एंड इसके बाद आ जाता है अपने पास एक और टैग जिसे बोलते हैं हम स्मॉल, स्मॉल टैग। सिमिलरली स्मॉल टैग का क्या काम होता है, अगर जैसे कोई पैराग्राफ है, मैंने उसके अंदर लिखा आई एम गुड एंड हाउ, आई एम गुड एंड हाउ आर यू, ये लिखा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लगा देता हूँ एक स्मॉल टैग और इसके अंदर लिखता हूँ आई होप यू विल बी फाइन। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। अब मैं देखो डिफरेंस देख सकते हो कि जो ये है इतना सा टैग, देखो और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल इक्वल के साइन लगा देता हूँ मैं, 3 to 4। अब आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। जो ये वाली चीज लिखी हुई है ये कुछ बिगर है, एंड दिस वन वाज मोर स्मॉलर देन दिस। इसका मतलब कि जो आई एम गुड एंड हाउ आर यू है ये थोड़ा बड़ा है, एंड जो ये है इसकी साइज थोड़ी और छोटी है नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू। ये चीज खुद भी नोटिस कर पा रहे हो। बट और अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद देखो तो ये है कि कुछ ज्यादा बड़ा है, एंड दिस वन इज मोर स्मॉलर, ये और छोटा है उससे। तो इस कारण टेक्स्ट को स्मॉल दिखाने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल का। तो स्मॉल टैग आपको समझ आ गया होगा। देन अपने पास आ जाता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, जैसे किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, तो उनके लिखते थे H2O। H2O वाटर होता था। तो सिंपली एक पैराग्राफ डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर मैं लिखता हूँ वाटर इक्वल H, और फिर लिखता हूँ 2O, H2O। तो ये होता था H2O वाटर का फॉर्मूला। बट जब भी हम लिखते थे H2O, तो जो ये टू है वो हमेशा H के नीचे आ जाता, H के पैरों में आता था, मतलब नीचे की तरफ। तो अब इसको ये लेके आने के लिए हम क्या यूज करेंगे कि सिंपल यहाँ पर हम लगाएंगे सब, और यहाँ लिखेंगे हम टू। ठीक है, सब के अंदर टू लिखा मैंने। तो ये देखो H2O आ रहा है, और ये गैप आप कम कर सकते हो, ये गैप आप कम कर सकते हो तो ये और अच्छे से आएगा H2O। तो ये काम होता है सबस्क्रिप्ट का। मैं इक्वल लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। आई होप यू विल अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। देन इसके बाद आ जाता है अपने सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट नाम से पता चल रहा है कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होगा।
किसी भी हम मैथ्स के फॉर्मूलाज में पावर लगाते हैं, x⁻², x⁻³ x⁻⁴ x⁻⁵, तो सुपरस्क्रिप्ट इसलिए काम आता है कि जो x की पावर्स है, जैसे 2 3 4 5 जो भी है, उन सबको x के ऊपर लेके जाने के लिए। जस्ट सी विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक पैराग्राफ टैग लेंगे और डिक्लेयर करेंगे x और 3। सिंपल, पहले ऐसे देखते हैं। तो जो 3 है, ये आना चाहिए जस्ट x के ऊपर, बट वो नहीं आ रहा है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं एक बार कैपिटल में x लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। देन यहाँ पर लिखेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पर लगा देंगे 3। तो इससे क्या होगा, जो 3 है x के ऊपर चढ़ जाएगा। देखा, ये समझ आया। ये काम होता है अपने सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट, ये चीज समझ आई होगी आपको अच्छे से। देन इसके बाद हम देखने वाले हैं मार्क टैग। अब मार्क टैग क्या होता है, जैसे हम कोई भी बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें हाईलाइट करनी है, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ ही ले लेता हूँ फिर से एक बार। और इस पैराग्राफ में मैं डिक्लेयर करूंगा, जैसे मान लो, छोड़ो, पैराग्राफ बहुत ज्यादा हुआ है, इस बार हम लेते हैं हेडिंग, H1 हेडिंग लेते हैं और इसके अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ हेलो। ठीक है। अब इसको क्या है, ये जो है ब्लैक आ रहा है, बट मैं क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। ये मेरे लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो सिंपल एक मार्क टैग आता है, मार्क टैग का यूज करेंगे। मार्क टैग आता है, मार्क टैग का यूज करेंगे। मार्क, और हेलो को मार्क के अंदर रख देंगे। सिंपली आप देख सकते हो जो हेलो है, उसके पीछे की तरफ येलो कलर आ गया है। ये बट बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये इसको हाईलाइट कर रहा है। जैसे हाईलाइटर के थ्रू हम बुक्स के ऊपर हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को, वैसे ही ये हेलो को हाईलाइट कर रहा है। नहीं समझ आया तो ये देखो, जो स्मॉल था उसी के अंदर मैं मार्क टैग को लिख देता हूँ, मार्क। ठीक है, ये मैंने मार्क टैग लिखा एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं मार्क टैग को क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लोज किया तो ये देखो, आई होप यू विल फाइंड, इसके ऊपर मार्क हो गया। तो आई होप आपको भी ये समझ आ रहा होगा मार्क टैग क्या है, मार्क टैग का कैसे यूज होता है। ठीक है। अब इसके बाद अपने पास आता है डिलीट टैग। ये हो गया अपने मार्क फॉर मार्किंग। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहीं पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मार्क के बाद क्या टैग आएगा, कि हम, जैसे कोई टेक्स्ट है, हमें शो करना है कि वो डिलीट हो रखा है। जैसे कि स्ट्राइक थ्रू आता था पहले, MS वर्ड पे, नोटपैड पे स्ट्राइक थ्रू करते थे कि उस टेक्स्ट के बीच में लाइन खिंच जाती थी। वैसे इसके अंदर एक और आता है डिलीटेशन टैग। छोड़ो, मैं हेडिंग ही लेता हूँ फिर से, हेडिंग और स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू को डिनोट करते हैं हम डेल से, डेल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपल हेलो। तो ये देखो आप, हेलो के ऊपर जो है बीच में एक लाइन खिंच गई, स्ट्राइक थ्रू। ये होता है डिलीटेशन टैग, डिलीट टैग। डिलीट टैग और स्ट्राइक थ्रू दोनों ही से बोलते हैं, स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि किसी भी पर्सन है, उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसका एड्रेस लेना है। तो उसका एड्रेस लेने के लिए भी कोई टैग होता होगा। वैसे सिमिलरली किसी पर्सन का एड्रेस लेना है, एड्रेस
तो यहाँ पर लिख देते हैं नेम अंकित। ठीक है। और और क्या लिख सकते हैं? स्टेइंग एरिया दिल्ली। कुछ भी आपके मन से, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। तो देख सकते हैं एड्रेस के लिए सिमिलरली ऐसे ही आता है हमेशा। बट यहाँ पर जब आप बी आर लगाओगे, बी आर टैग, तो ये चेंज हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा स्टेइंग एरिया। और जब एड्रेस टैग लगाया तो ऑटोमेटिक ये उसमें आ रहा है, एम्फेसिस या इटैलिक बोल सकते हो आप। ये आ रहा है और ये डिनोट करेगा उसके एड्रेस को, कि जो पर्सन है उसका एड्रेस ये है। सिंपल इसकी मीनिंग ये है। अब इसके बाद अपने आ जाते हैं कुछ प्री टैग। प्री टैग में क्या होगा कि जैसे मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, कोई भी मैंने पैराग्राफ लिखा, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, अब ये पैराग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अब नहीं, मेरे को ये ऐसा चाहिए कि ये पॉइंट हो गया, जैसे कि ये फुल स्टॉप आ गया यहाँ, इतना टेक्स्ट में कोई एक दिखे और इतना टेक्स्ट नीचे चले जाए, इतना अलग चले जाए, ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है। तो उसके लिए सिंपल अपने प्री टैग का यूज करेंगे। जो प्री टैग होता है वो ये करता है, जैसा आप कोड के अंदर लिखोगे वैसे ही वो आपको डिनोट करके देगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसा आपने कोड लिखा है, सिमिलरली वैसा का वैसा आपको ये प्रिंट करके देगा। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, हाफ डाउन हाफ अप, और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और इसको आगे ले गया। ठीक है। अब देखेंगे तो ये देखो, जैसे मैंने वहां लिखा था सिमिलरली वैसा का वैसा यहाँ शो हो रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है, देखो। वी आगे था तो ये वी भी आगे है और यहाँ पे भी आगे है। सिमिलरली जैसा तुम लिखोगे कोड के अंदर वैसा ही आपको यहाँ पर शो करके देगा। ये होता है प्री टैग। अब कुछ टेबल स्टैक आते हैं इसके बाद, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लासेस। आई होप you all are well and good. Thank you.